I'm Dr. Al Tomar, Principal Director and Unit Head, Max Super Specialty Hospital, Patparganj, Delhi. My specialty is knee and hip replacement surgeries. मेरा एक्सपीरियंस जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज में लगभग 30 वर्ष का है और 30 वर्ष में जिस तरह से नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज का एडवांसमेंट हुआ है, जो प्रोग्रेस हुई है, जिस तरह से टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट हुआ है, आई हैव बीन विटनेस टू दिस। मैंने पहला केस नी रिप्लेसमेंट सर्जरी का 94 में किया था। उस वक्त ये सर्जरी बहुत ही पेनफुल सर्जरी थी, ब्लड का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होता था, रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल बहुत ज़्यादा लंबा होता था और नी का लॉन्जिविटी भी सिर्फ 5 साल ही होता था। नंबर ऑफ केसेस भी कम थे। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, एडवांसमेंट होता गया, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ, सर्जिकल टेक्निक्स में भी इन्वॉल्वमेंट हुआ, इम्प्लांटोलॉजी में भी इन्वॉल्वमेंट हुआ। जो रेंज ऑफ मूवमेंट पहले 90 डिग्रीज होती थी, ग्रेजुअली इट केम टू 110, 135 डिग्रीज एंड ज्वाइंट का जो लॉन्जिविटी थी वो 5 साल से 10 साल हो गई और 10 से 15 साल हो गई और रेंज भी 135 डिग्रीज तक आ गई थी। इसके बाद धीरे धीरे और एडवांसमेंट हुआ और पिछले 4 सालों में एडवांसमेंट इस लेवल तक पहुंच गया कि अब ज्वाइंट की जो रेंज है वो 100% होती है। जो पूरा सर्जरी है वो पेनलेस है, मिनिमली इन्वेजिव है और ब्लड का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है और पेशेंट कैन बी मेड टू स्टैंड एंड वॉक एज अर्ली एज 12 आवर्स। और सारे बाई एंड सारे पेशेंट्स को हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग में तो वॉक कराई देते हैं और सारा जो रिहेबिलिटेशन का जो पीरियड है वो मोर और लेस पेनलेस है। ग्रेजुअली ओवर ए पीरियड ऑफ अराउंड 2 weeks टाइम आफ्टर सर्जरी पेशेंट का जो रेंज ऑफ मूवमेंट से इम्प्रूवमेंट है लगभग 90% हो जाता है और अगेन इन अनदर 2 weeks टाइम इट इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। तो रिकवरी इज 95% रिकवरी इज बाई 3 weeks पोस्ट सर्जरी। और जो ज्वाइंट का जो लॉन्जिविटी है वो लॉन्जिविटी इज मोर देन 25 years, क्लोज टू 30 years ऑल्सो। तो इस तरह से जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और जो सर्जिकल टेक्निक्स का जो एडवांसमेंट हुआ है उससे ये सर्जरी बहुत ही सिंप्लीफाइड हो गई है। ये एक सर्जरी करने में हमें 30 मिनट का ही टाइम लगता है एक साइड में और दोनों यूजुअली हम दोनों घुटने का सर्जरी एक साथ करते हैं। ये पेनलेस प्रोसीजर है, इसमें पेन नहीं होता है, पूरा बेहोशी करने का भी जरूरत नहीं होती है। यूजुअली पैर सुन करके ही हम सर्जरी कर देते हैं और ब्लड का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, पेशेंट चलना शुरू कर देता है और फिजियोथेरेपी का रिक्वायरमेंट भी सिर्फ 10 या 15 डेज ही होता है। लगभग 95% रिकवरी विद इन 3 weeks टाइम। और जो ज्वाइंट की लॉन्जिविटी है इसमें सारी एक्टिविटीज पेशेंट कर सकता है। ज्वाइंट की लॉन्जिविटी भी क्लोज टू 30 years है। सो अगर इसका रिक्वायरमेंट है नी रिप्लेसमेंट सर्जरी का तो इसमें बहुत ज्यादा डिले नहीं करना चाहिए। लोग सोचते हैं कि डिले करते रहो और जितना ज्यादा टाइम खिंच जाए, उससे जो डिले करने से जो अलाइनमेंट है बॉडी का उसमें फर्क पड़ता है और उससे कोलेटरल डैमेज होता है बॉडी के अंदर। कोलेटरल डैमेज से स्पाइन डैमेज होती है, शोल्डर ज्वाइंट डैमेज होते हैं, बाकी आसपास के ज्वाइंट भी डैमेज होता है, वेट बढ़ता है, साइकोलॉजिकल कंडीशंस भी डिस्टर्ब रहती है और भी बीमारी लग सकती है। तो इसलिए अगर रिक्वायरमेंट है, पेन किलर रोज खाने की जरूरत पड़ रही है, आप 3 किलोमीटर रोज नहीं चल पा रहे हैं तो सर्जरी पे और डॉक्टर ने सर्जरी एडवाइस किया है तो इसमें डिले करना एडवाइजेबल नहीं है। क्योंकि अगर डिले करेंगे, जितना डिले करेंगे और कोलेटरल डैमेज ज्यादा हो गया, फिर सर्जरी करने के बाद भी जो रिजल्ट है या आउटकम उतना अच्छा नहीं होगा। तो जहां जरूरत है तो वहां ये सर्जरी का पर कर लेना चाहिए और सर्जरी का जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा है। सक्सेस रेट भी मोर देन 99% है।